वेलकम बैक वॉरियर्स। मैं हूं रसनीत कौर एंड दिस इज जे मैथमेटिक्स, जहां मैथ सिर्फ सब्जेक्ट नहीं एक मिशन है। आज से हम चल पड़ेंगे एक नए चैप्टर की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री, द पिलर ऑफ ज्योमेट्री एंड जे। इस सेशन में सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ट्रिक्स एंड हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये बनेगा आपकी सक्सेस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। So get ready to sweat, solve and succeed because greatness begins with grinding. Notes और DPP links आपको comment box में मिल जाएंगे. Join our Telegram for doubt support because every warrior needs a guide. Let's begin this journey with full power. Let's unlock trigonometry the JEE math magic way. So guys, let's start trigonometry. So first doubt that you will have in your mind is what is trigonometry? Trigonometry क्या है भाई, है ना? So let's write the question first. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक मैथ की ब्रांच होती है जहां पर हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन द साइड लेंथ एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम एक ट्रायंगल के साइज, उसके एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बीच के रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ। It's a branch of math that studies the relationship between sides of triangle and angles of triangle। मैं ना ट्राइंगल को ऐसे डिपिक्ट कर दूंगी, आगे से मैं पूरा नहीं लिखूंगी। ठीक है, आई जस्ट मेक अ ट्राइंगल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, बट ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? वहां वो ट्रिग्नोमेट्री नाम ही क्यों रखा? कुछ और भी तो रख सकते थे ना हम, है ना? तो हम इसको भी देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई वर्ड होता है ना, ट्राई हम पढ़ते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, वी स्टडीड। तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, है ना? नेक्स्ट वी हैव गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड्स। एंड द लास्ट इज मेट्री। इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरे वर्ड का क्या मतलब है? थ्री साइड्स मेजरमेंट। दैट मीन्स एक ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रखा। तो जैसे हम सबको पता है कि एक ट्राइंगल होते हैं, उसकी थ्री साइड्स होती हैं, उसके थ्री एंगल्स होते हैं। तो बाकी जैसे मीडियंस कितने होते हैं, ऑल्टीट्यूड्स कितने होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ऑल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर्स, ये कितने होते हैं? तो अब हम ये बेसिक एक ले लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं सारा सब चीजों का। तो ये बन गया हमारा एक प्यारा सा ट्रायंगल, जिसको हमने नेम दे दिया एबीसी। ठीक है, अब ये होती है इसकी साइड। लेट मी चेंज द कलर। ये होगी हमारी साइड ए बी, है ना? तो थ्री साइड्स हैं, ए बी और सी, तीन एंगल्स हो गए।
उसके बाद हमारे आ जाएंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन्स ए, बी, सी, मीन्स कॉर्नर पॉइंट। ठीक है जी। उसके बाद हम कह रहे हैं मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स कितने होंगे। यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। हर एक एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर होगा। जैसे मान लो ए ये वाला एंगल है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये आ गया। ऐसे ही बी का एक आ जाएगा, ऐसे ही सी का। तो एंगल बाइसेक्टर्स भी थ्री आएंगे हमारे पास, राइट। थ्री एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी। अब हमारे पास होते हैं ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड एक एक पॉइंट पे मिलते हैं। हमारे पास भी तीन ऑल्टीट्यूड होते हैं, वो हर एक वर्टेक्स से आते हैं। ठीक है। हमारे पास तीन ही मीडियंस होते हैं, वो भी हर एक वर्टेक्स से आते हैं। ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, या कहाँ पर मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। इस सब के लिए हमारे पास एक चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन, उसमें हम सब कुछ ये स्टडी करेंगे। तो अभी हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है। तो सब कुछ तीन है, थ्री मीडियंस एंड थ्री ऑल्टीट्यूड्स। और अब बच गए हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो भी थ्री होते हैं। मतलब जो लाइन के परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर के लिए मैंने लिखा है। ठीक है जी। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है कि ट्राइंगल जो होता है उसके पास तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं, तीन वर्टिसेस होती हैं, तीन एंगल बाइसेक्टर्स, तीन मीडियंस, तीन ऑल्टीट्यूड और तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है। आई होप क्लियर है सबको। तो चलो, अब है हमारे पास एक राइट ट्रायंगल। यार बहुत खराब सा बन गया, ऐसे तो नहीं किया। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओहो। चलो, नाउ इट्स मच मोर बेटर। ठीक है। इसको अभी हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। सबको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल डैट बी। अब हमें पता है जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उनके साइड्स के कुछ नाम होते हैं, है ना। जैसे इसका जो बी, जो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है, उसके जो सामने वाला जो साइड होती है, जो स्लांटिंग होती है, वो I'm sorry, वो होती है हाइपोटेन्यूज, उसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद मान लो अगर ये मेरा कोई एंगल है थीटा। ठीक है। थीटा की जो सामने वाली साइड है, वो होती है परपेंडिकुलर। और जो जहां पर थीटा लाई कर रहा है हाइपोटेन्यूज के साथ, जो दूसरी लाइन उसके साथ जुड़ रही है, वो होता है बेस। इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ओके, बेस। ठीक है। ये तो हम सबने 10th क्लास में पढ़ रखा है ना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। इसका एक पाइथागोरस भी होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये सबको आता है और पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी 11th और 12th में यूज होता है।
ठीक है, तो मैं एक बार के लिए लिख देती हूँ। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हमारी कौन सी थ्योरम होती थी? ये होती थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, बस वही थ्योरम है। ठीक है, पर हमने इस थ्योरम को पढ़ने के लिए तो ये ट्रायंगल बनाया नहीं होगा, इतनी मेहनत हमने इसके लिए थोड़ी करी होगी। तो अब हम बेसिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये हम सबने 10th क्लास में पढ़े, इनके फॉर्मूलाज भी पढ़े हैं। ठीक है, पर आज हम एक फिर से रिकैप करें, जैसे हमने बेसिक मैथ्स के लिए करा था वैसे आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए सारा 10th का या जितना भी हमने अब तक पढ़ रखा है वो सारे एक रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है और कॉट थीटा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है हमारे साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम करते हैं टैन थीटा को। अब टैन थीटा क्या थी? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको किसी और टर्म्स में क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि जो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा होता है ये हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं। बाकी जो सब है जैसे टैन थीटा है, कॉसेक थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, ये सभी के सभी हमारे डिराइव्ड फंक्शंस होते हैं जो साइन और कॉस से ही हमारे पास आते हैं। ठीक है जी, अब टैन थीटा के बाद हम डिस्कस करते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है जी, तो साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसका ऑपोजिट मतलब उसका रिवर्स कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है ये वाला? राइट, नेक्स्ट वी हैव सेक थीटा। सेक थीटा होता है cos थीटा का इनवर्स, दैट इज 1/cos थीटा। तो हम फिर से लिख देते हैं, cos थीटा क्या था? 1/ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec थीटा विल बिकम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। राइट, नेक्स्ट वी हैव इज cot थीटा। cot थीटा इज इनवर्स ऑफ tan थीटा। tan थीटा हमने क्या लिखे? sin बाय cos, so cot थीटा विल बिकम cos थीटा by sin theta. So it will give us base upon perpendicular. Just a second, वो ज्यादा अंदर चला गया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप ये पूरी की पूरी स्लाइड सबको क्लियर है, और अगर क्लियर नहीं हुई है तो मैं अभी इसका रिकैप दे रही हूँ आपको फिर से। हमने सबसे पहले हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज होती है। ठीक है, उसका मतलब समझ लिया, वो क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि एक ट्राइंगल होता है, उसकी 3 साइड होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 एंगल बाइसेक्टर्स, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम आए हैं इस स्लाइड पे। इस स्लाइड पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, जो बी पॉइंट पे जिसका एक राइट एंगल है, जहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ लिया। साइन थीटा क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
कॉसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का इनवर्स, तो वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है टैन थीटा का इनवर्स, तो वो बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक आई होप सबको क्लियर है। और एक और बात बताई थी कि साइन और कॉस जो होते हैं वो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं, बाकी सभी के सभी हमारे डिराइव्ड फंक्शंस होते हैं। लेट मी राइट दैट फॉर यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, या यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है? Okay, let's write it on next slide. So this is magic that you must know. Hashtag magic. So this is sine theta and cos theta are basic functions rest others are derived function. ये डिराइव कैसे हम पढ़ चुके हैं ना, कि जैसे हमारे पास साइन थीटा होता है, जैसे हमारे पास टैन थीटा होता है, तो हम टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस, राइट? और कॉट थीटा होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस बाय साइन, है ना? तो हमने लास्ट स्लाइड पे ये डिस्कस कर लिया, ठीक है जी? तो ये सबको पता होना चाहिए, ओके जी? अब हम डिस्कस करते हैं कुछ आइडेंटिटीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, बट एक रिकैप बहुत जरूरी है, ठीक है जी? ठीक है, आइडेंटिटीज में सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है जी? अभी पहले ना आप एक पेज पे सारी आइडेंटिटीज अच्छे से हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक का प्रूफ बताऊंगी कि ये कैसे हो रहा है। हम इन तीनों को प्रूव करेंगे, ठीक है? तीनों को प्रूव करेंगे, बट नेक्स्ट स्लाइड पे उतनी ही नॉलेज से जितनी नॉलेज हमने ऑलरेडी ली है। अभी जो हमने पीछे पढ़ा है, कौन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कौन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, उससे बाहर की नॉलेज पे हम अभी नहीं जाएंगे, ओके? तो हम दूसरी आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा minus tan square theta equals to 1. And the third identity is cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. Right? यहां तक क्लियर हो गया? ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको भी सबने याद रखना है। हैशटैग मैजिक, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे इनका प्रूफ करते हैं, ठीक है? तो हमने तो सबसे पहली पढ़ी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है जी? अब हमने साइन स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था? साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा था, हम पीछे जाके चेक करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या था? क्या था? साइन स्क्वायर थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने बोला ठीक है, अब हम इसको भरते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ना, ठीक है? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या था फिर? वो था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, ये अब मैंने दोनों के नीचे एच स्क्वायर है तो मैंने कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? हमने पढ़ा था ना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो होता है
perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square, right? तो अब यही है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये इतनी सी चीज क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो लिख दो इसको एच स्क्वायर, नीचे भी आ गया एच स्क्वायर, दोनों को काटो तो क्या आ गया 1। तो LHS और RHS बन गए हैं सेम सेम। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको। अब हम सेकंड वाली प्रूव करते हैं। सेकंड वाली थी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम इसको प्रूव करते हैं। सीकेंड थीटा क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेकेंड थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एच बाय बी का स्क्वायर माइनस टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स पी बाय बी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब फिर से हमने नीचे बी था तो हमने कॉमन लिख दिया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमने फिर से वही रिलेशन याद करना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो फिर बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के। तो मैं ऊपर वाले को लिख दूंगी बी स्क्वायर, तो नीचे भी है बी स्क्वायर, दोनों कट गए तो आ गया 1। अगेन LHS और RHS हमारे सेम है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये वाला भी सबको। अब हम करते हैं अगले वाला। थर्ड था हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। अब cosec थीटा क्या था, cosec थीटा मतलब साइन थीटा का ऑपोजिट। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कॉट थीटा इज इनवर्स ऑफ tan थीटा। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। अब हमने फिर से वही लिखना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है जी। तो फिर से सेम रिलेशन हम याद करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, राइट। तो फिर पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हम इसको लिख देंगे पी स्क्वायर, नीचे भी आ गया पी स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए, हमारे पास आ गया 1। अगेन LHS और RHS सेम आ गए। ठीक है जी। आई होप ये तीनों के तीनों सबको क्लियर होंगे। देखो पेपर में बैठ के प्रूफ नहीं करना होता, पेपर में आपको याद होनी चाहिए। और ये जितनी भी हम ट्रिग्नो में करेंगे, आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, वो आपको याद होने चाहिए। पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप डिराइव भी कर लो और क्वेश्चन सॉल्व भी कर लो, बिकॉज मैथ्स जो आती है वो जेई में काफी लेंदी आती है। उसमें अगर आप 60 भी स्कोर कर लो ना, सो दैट इज अराउंड 99%। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, बाकी डिफिकल्टी पर भी डिपेंड करता है, अगर ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसके कम मार्क्स पर भी आपके 99 या 99 से ऊपर बन सकती है। ठीक है गाइस। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जितना हमने अब तक पढ़ा उनके बेसिस पर ही करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इज, मैं जितने भी अभी लिखूंगी उनमें से आपको बताना है कि कौन से यूनिटी को यूनिटी बन जाएंगे, विल रिड्यूस टू यूनिटी फॉर एंगल जितना भी है उनके बीच में, थीटा या ए, वो 0 से 90 के बीच में। मुझे लगता है मुझे लिख देना चाहिए इसका। ठीक है, मैं लिखती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग reduces to unity
for angle which lies between 0 degree to 90 degree. That means in the first quadrant. Okay जी, क्लियर है यहाँ तक? अब हम कुछ पार्ट्स करेंगे सॉल्व इसके। पहला पार्ट है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, राइट? तो हमने अभी पीछे पीछे आइडेंटिटीज पढ़ी थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी क्या कुछ बनेगा? चलो वेरीफाई करते हैं हम। मेरा पेन कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। हाँ, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, है ना? तो अगर मैं 1 को इस साइड ले आऊं और tan स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाऊं, चलो कर लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है? tan स्क्वायर थीटा के। तो ये तो बड़ा आसान सा नहीं हो गया? तो यहाँ पे मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख दूंगी tan स्क्वायर थीटा, उसके साथ में मेरे पास cot स्क्वायर थीटा। तो tan और cot एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1। बहुत आसान सा था। तो दैट मीन्स ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सो राइट यस एज इट रिड्यूसेस टू यूनिटी। ठीक है, अगले पे चले। चलो सेकंड पार्ट, चलो क्वेश्चन में देखते हैं। चलो नेक्स्ट इज cos a cosec a रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो चलो अगर हम देखें, ये फिर से ये हम ना वही है जो हमने पीछे भी डिराइव करा था। ये देखो ये क्या आ रहा था? tan स्क्वायर थीटा, तो हम उसको भी लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। पहले हम इतने से पोर्शन को लिख लेते हैं, रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, है ना? अब कईयों को ना ये इसको खोलने में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे, रूट को खोलेंगे, रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, तो बाहर आएगा मॉड ऑफ tan थीटा। क्यों मॉड ऑफ tan थीटा आएगा? क्योंकि हमने मॉड्यूलस में पढ़ा था कि +4 और -4 दोनों ही हमारे, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो सेम आएगा, तो आउटपुट कुछ भी आ सकती थी, इसलिए हम मॉड ऑफ tan थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो बट उन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है कि जो एंगल की रेंज है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, अभी के लिए याद कर लो, हम नेक्स्ट सेशन में इसका प्रूफ करेंगे कि सभी के सभी जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सीकेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है जी, तो फिर अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड हमारा पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे cos a इंटू कॉसेक a इंटू tan थीटा, मतलब tan है। ठीक है, तो अगर मैं सबको साइन कॉस में रिड्यूस करके देख लूं कि मेरे पास यूनिटी में बन सकता है, क्योंकि कट सकते हैं, तो हम करते हैं cos a 1 बाय साइन होता है कॉसेक, और tan क्या होता है? साइन a अपॉन cos a। तो ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन हो गया जी, सबका सब कट गया और हमारे पास आ गया 1। So again write yes because it also reduces to unity। ठीक है जी, अब हम करते हैं एक और छोटा सा सवाल। 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब हम कुछ कर सकते हैं इसका। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, चलो हम पहले वो आइडेंटिटी ही यूज कर लेते हैं दोनों की, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। सबसे पहली पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
अगर मैं 1 - cos² थीटा की बात करूं, वो आ जाता है sin² थीटा, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये तो बन गया है sin²थीटा। अब हम इधर भी देख लेते हैं। हमारे पास होता है cos²थीटा माइनस cot²थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो फिर 1 + cot² थीटा मुझे चाहिए, वो क्या होता है 1 + cot²थीटा, तो वो आ गया cosec²थीटा। तो इतने हिस्से को मैं लिख सकती हूँ cosec²थीटा। तो ये फिर से लड्डू क्वेश्चन ही हो गया, sin²थीटा इंटू cosec²थीटा। cosec²थीटा क्या होता है, उसका इनवर्स। sin²थीटा इंटू 1/sin²थीटा, तो ये तो कट गया, फिर से आ गया 1। अगेन द आंसर इज यस। ठीक है जी, बड़े अगले सवाल पर। चलो जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट है 5 sin a secant a रूट ऑफ cosec स्क्वायर a -1। ठीक है जी, यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा ना। ठीक है, फिर से हम इसमें वही आइडेंटिटी सोचते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1, cosec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ cot स्क्वायर a, राइट। पर किसमें है, रूट में है। तो मैंने बताया था कि अभी के लिए तुम याद कर लो कि सभी के सभी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो फिर से इसका मोड पॉजिटिव से ही खुल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 5 sin a secant a इंटू में आ गया cot a। ठीक है, अब हम फिर से सबको उसमें ले जाते हैं, साइन कॉस में। ये होता है 1/cos a, ये होता है cos a, और ये होता है sin a। तो सब कुछ फिर से कट गया, पर इस बार जो आंसर आया वो आया है 5। तो 5 इज नॉट यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1। तो दैट मीन्स आवर आंसर इज नो, कि हमारा जो आंसर है वो यूनिटी नहीं आ रहा। ठीक है जी, देखो अभी हमें इससे मतलब नहीं है कि अभी आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अभी सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर अभी नहीं भी हो रहा तो डोंट वरी, अभी आगे हमने सीखना है सब कुछ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, चलो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही है। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वो हो जाता है 1 - cos² थीटा कुछ होता है, या 1 - sin² थीटा कुछ cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो मुझे यहाँ पर इतना तो क्लू मिल रहा है कि भाई उससे ना कुछ काम बनने वाला नहीं है मेरा इस बार। ये देखो मेरा 1 प्लस है, तो उससे मेरा कुछ इतना फायदा होने वाला तो नहीं है। तो ना ही इस साइड पे फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा -1 चाहिए मुझे। तो हम अब कुछ अलग सोचना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि मैंने सोचा जब भी आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे ना, तो एक फंडा हमेशा अप्लाई करना है कि उसको बेसिक फंक्शंस में ले जाओ, मतलब साइन कॉस में ले जाओ, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, जैसे हम अभी करेंगे। ठीक है, ये इसको हम अभी नहीं छेड़ रहे, इसको कॉसेक था तो मैंने 1/sin लिख दिया और उसको हम ले गए। ठीक है, 1/1 प्लस 1/sin स्क्वायर
थीटा। नीचे एलसीएम लेंगे हम, 1/sin² थीटा +1 और नीचे है sin² थीटा। तो ये sin² थीटा ऊपर चला जाएगा ना, तो हम कर देते हैं इसको भी, sin² थीटा अपॉन sin² थीटा +1। ठीक है जी। अब हम इधर आते हैं, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, 1/1 + sin² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन 1 + sin² थीटा, दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो लिख दो 1 + sin² थीटा, और ऊपर भी क्या है 1 + sin² थीटा, दोनों कट जाएंगे, सेम है, फिर आ गया 1। यहाँ पर आंसर है यस, ये यूनिटी पर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है ना, क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं ना सारे क्वेश्चन। जिसमें भी डाउट आए जरूर से पूछ लेना, ठीक है। अब एक और सवाल, नेक्स्ट इज tan² sin² अपॉन tan² माइनस sin²। अब इसको सोचते हैं कैसे कर सकते हैं हम। ओके, ओके ओके ओके, बस देखने मोमेंट, हम इसका कोई आसान सा मेथड ढूंढे। क्यों ना हम इसको भी बेसिक फंक्शन में ले जाकर कुछ कर लें। चलो लेट्स ट्राई। सबसे पहले आता है, ओहो कलर चेंज करना तो भूल ही गए हम। sin² अपॉन cos² इंटू sin²। मैं डिवीजन का ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, sin² बाय cos² माइनस sin²। तो देखा जाए तो एक sin² कट रहा है, ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो हम इसको काट रहे हैं, राइट। तो बच गया sin² अपॉन cos² डिवाइडेड बाय 1/cos is sec² -1। तो हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं sec² माइनस tan² इक्वल्स टू 1। तो sec² -1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, tan², राइट। तो ये क्या है हमारे पास, sin/cos इज अगेन tan², डिवाइडेड बाय tan²। दोनों कट जाएंगे तो क्या आ गया 1। तो अगेन द आंसर इज यस। क्लियर है जी ये वाला, ठीक है। अब एक और है, क्वेश्चन, इट इज cot² cos² अपॉन cot² माइनस cos²। ठीक है जी। अब ये वाला है क्वेश्चन आपका होमवर्क, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी साइन और टैन वाला करा है, और इसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर यस है और नो है। ठीक है जी, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, ठीक है। चले अब हम नेक्स्ट पर, ठीक है। ये होमवर्क क्लियर है, पिछले सारे क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, ये सभी के सभी क्लियर। तो चलो नेक्स्ट।
अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड उसकी साइन कन्वेंशन। ठीक है, एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। एंगल मतलब कोई लाइन किस अमाउंट से टर्न कर रही है, अमाउंट ऑफ टर्न। लेट्स एज्यूम ये हमारी एक इनिशियल लाइन है। ठीक है, इनिशियल। ठीक है, अगर ये इधर आ जाती है ऊपर, तो ये इतना टर्न कर रही है, ये एंगल है हमारा थीटा। इट इज अमाउंट ऑफ टर्निंग। ठीक है, या मान लो हमारी लाइन ऐसे आ जाती है, नीचे को टर्न कर जाती है, लाइक दिस, ऐसे आ रही है, तो ये भी हमारा अमाउंट ऑफ टर्निंग ही है, बट दोनों के कन्वेंशन अलग हैं, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, बट इतना सबको समझ आ गया। मतलब ये है हमारा फाइनल वन और ये है हमारा फाइनल टू। ठीक है जी, समझ आ गया दोनों को। हम ना इनके नाम दे देते हैं, एक थीटा वन, एक थीटा टू। ठीक है जी, तो अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, हम बाय डिफॉल्ट जो साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं हम उसी को ही डिस्कस करें। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर हम ऐसा टर्निंग आ रहा है, मतलब थीटा वन के जैसा हमारा टर्निंग आ रहा है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग। ठीक है, थीटा वन एंटी क्लॉक वाइज टर्न कर रहा है, ये होती है हमारे पास पॉजिटिव। और जो थीटा टू है, दैट इज रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज। ओहो, इट इज स्पेलिंग एरर। तो ये होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको। हम्म, थीटा वन और थीटा टू एंगल क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि साइन कन्वेंशन क्या है। बाय डिफॉल्ट जो हम ले रहे हैं, ठीक है, हम वही अभी फॉलो कर रहे हैं कि इनिशियल से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव, और अगर इनिशियल से हम क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं तो दैट इज नेगेटिव। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। अब हमारे पास ना अलग अलग यूनिट्स है मेजर करने के लिए। एक हमारे पास है डिग्री, एक हमारे पास है रेडियन। ठीक है, और एक हमारे पास है ग्रेड। ग्रेड हमारे सिलेबस में इतनी नहीं है, ये हम सिर्फ एक बेसिक बेसिक सा देख लेंगे। ठीक है, और रेडियन और डिग्री भी है। रेडियन और डिग्री हमारे सिलेबस का पार्ट है और इसके आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे डीबीटी। ठीक है, तो चलो करते हैं ये भी डिस्कस। मान लो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, वो तो हेडिंग डाल रहे हैं यार। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिग्री। ठीक है जी, ये हमारा एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट तो हमें पता है ना, ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। क्वाड्रेंट है एक हमारा। अगर हम एक डिग्री की बात करें, डिग्री इसका हर पार्ट होता है, ईच पार्ट इसका 1 डिग्री का होता है।
तो यहां से यहां तक इसके अंदर 90 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी। मतलब 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4, ऐसे ऐसे करके अप टू 90 डिग्री इसके पास 90 इक्वल पार्ट्स हैं डिग्री के पास। ठीक है जी। और जो 1 डिग्री होती है वो इक्वल होती है 60 मिनट्स के। ये साइन डिनोट करता है मिनट्स को। ठीक है। और जो 1 मिनट होता है दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये जो डबल ऊपर वाला साइन है ये डिनोट करता है हमारा सेकेंड। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी ज्यादा जरूरी है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपको याद रखना है रखो, नहीं रखना ना रखो, ये जरूरी नहीं। बट जो जरूरी है वो ये है, 1 डिग्री 60 मिनट्स की इक्वल है और 1 मिनट 60 सेकेंड्स की इक्वल है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेजरमेंट यूनिट है दैट इज रेडियन। अगेन वी हैव अ ग्राफ दैट मीन्स अ क्वाड्रेंट। ठीक है। इसको एक क्वाड्रेंट से बेटर, एक सर्कल से ज्यादा बेटर समझ आ रहा है जस्ट। ओके। मान लो ये कोई हमारा सर्कल है। ठीक है जी। ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये कुछ एंगल आ गया थीटा। ठीक है। लेट्स एज्यूम, ये सिर्फ हम मान रहे हैं कि ये भी कुछ आर्क लेंथ भी इसकी आर है इस केस में। ठीक है। तो सबसे पहले हम रेडियन को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे 1 रेडियन ऐसे। ठीक है। इसका मतलब है 1 रेडियन। 1 रेडियन होता है 180/पाई के इक्वल। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह पर यूज होता है। ठीक है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, या ये कंडीशन है हमारी कि ये तीनों जो आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ और दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल होता है थीटा होता है। ठीक है। ये कुछ हमारा एंगल है थीटा। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेड। ग्रेड मैंने बोला था हम इतना इसके ऊपर नहीं जाएंगे डीप। ग्रेड में मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि जैसे हमारा ये एक क्वाड्रेंट है, इसके 100 इक्वल पार्ट्स हैं, इसके 100 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जैसे हमने डिग्री और रेडियन का फॉर्मूला भी करा है कि 1 डिग्री कितनी होती है, 1 मिनट कितना होता है, एक रेडियन कितना होता है। ये ग्रेड हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ये बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम स्टडी करेंगे डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन। ठीक है जी। just a second. The relation between degree and radian.
ठीक है जी। अब हम ये स्टडी करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। यार सर्कल ना, एक मिनट रुको। यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं बस। कहाँ गया सर्कल? चलो ठीक है, बैक टू प्रेजेंटेशन। चलो, अब हमने पीछे भी क्या करा था जब हम उसकी बात कर रहे थे? ये कुछ आर है, ये भी कुछ आर है, और ये भी। हाँ, ओके, लेट्स मार्क इट थीटा। और ये भी आर है। ठीक है, ये हमने पीछे करा था। ये जो थीटा होता है ना, ये होता है हमारा 1 रेडियन। ठीक है, अब जो हमारे पास थीटा होता है ना, हम पढ़ते हैं एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, है ना? तो थीटा आ गया एल बाय आर। हम एक और भी पढ़ते हैं कि एल होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो बस इस पे हमने इतना ही देखना है कि जो थीटा है वो लेंथ ऑफ आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ से भी प्रोपोर्शनल है, यहाँ से भी प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर। ठीक है जी, तो हम इसका ना नामकरण कर देते हैं। लेट्स टेक इट इज ए, बी, और एक और पॉइंट, हाँ, सी। यार अच्छा, आपने सी एंड दिस इज ओपन। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है एंगल ए ओ बी। इतना सबको पता, एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ सी। उसकी लेंथ ऑफ आर के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, के। लेट्स के टाइम्स लेंथ ऑफ आर्क ए बी एंड दिस, ओहो, और नीचे वाला है के टाइम्स लेंथ ऑफ आर्क ए सी। राइट, तो के तो कट ही गया ना, है ना, सेम है। हमने क्या बोला है कि जो थीटा है दैट इज 1 रेडियन, एंगल एओबी इज 1 रेडियन। तो हम इसको नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। 1 रेडियन अपॉन एंगल एओसी। एंगल एओसी ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। लेट्स राइट इट, 180 डिग्री। ठीक है, किसके इक्वल है? इसकी आर्क लेंथ कितनी है? आर, ये आर है ना,
इसको लिख देंगे आर। और इसकी ए सी की कितनी है, ये लेंथ। देखो बेसिकली पेरीमीटर ही हो गया ये वाला, या फिर एंगल से कर लो, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया, तो इसको यूज करके कर लो। तो थीटा है हमारा 180 अपॉन 360, इंटू में आ गया 2 पाई आर, है ना। तो ये होता है 1 जा, ये होता है 2 जा, तो ये आ गया हमारे पास पाई आर। देखो आप पेरीमीटर से भी सोच सकते हो कि ये का जो पेरीमीटर होता है दैट इज 2 पाई आर। तो फिर हाफ सर्कल दैट मीन सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा ऑफ 2 पाई आर, सो इट विल बी पाई आर, है ना। तो जिस मर्जी से सोचो, द मेन थिंग इज सही सही करना चाहिए आपको, ठीक है। अपॉन पाई आर, आर से आर फिर से कट गया, तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 180 अपॉन पाई, ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो यही रिलेशन है जो हमने पीछे लिखा था, और अब हमने इस रिलेशन को प्रूव भी किया, ठीक है। सबको समझ आ गया। और ये रिलेशन को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट इसके प्रूफ को याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन पे हम बना देते हैं एक स्टार। इसको जरूर से याद रखना है, ठीक है जी। क्लियर है जी सबको। तो हम फिर से चलते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, ठीक है। अब हम करेंगे फिर से ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है जी। तैयार हो सब लोग? चलो, क्वेश्चन सबसे पहले आता है प्रूव करना। प्रूव क्या करना है, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। यू हैव टू प्रूव इट, ठीक है। प्रूव प्रूव प्रूव, चलो करते हैं कोशिश। चलो, cos टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4, मतलब कहीं कहीं दिख नहीं रहा कि cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होता है ना। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगा रहे हैं, तो हम इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये तो हमारे पास बन जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमने पढ़ रखा है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये हो गया 1। तो बच गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। हमने कॉस स्क्वायर थीटा में लिखा जाए तो मतलब मुझको साइन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर अभी नहीं दिख रहा तो क्लियरली दिखा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। बस इतना सा है, हमारा प्रूव हो गया। एलएचएस और आरएचएस हमारे सेम सेम बन गए, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम एक और सवाल करते हैं जिसमें हमने फिर से प्रूव करना, चलो।
क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 - साइन ए कॉस ए। ओहो, ये समझ नहीं आ रहा ना वैसे, तो कैसे लिखा हुआ। Let me read it. साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ये तो पहले वाले से भी ना ज्यादा इजी लग रहा है। हम पहले ए क्यूब और बी क्यूब की आइडेंटिटी को याद करते हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? इट वॉज ए प्लस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो अगर अगर अब मैं ऊपर देखूं तो मेरे पास साइन ए प्लस कॉस ए मतलब ए प्लस बी तो है, और माइनस ए बी भी है, दैट इज साइन ए कॉस ए भी है। पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है मेरे पास, है ना। उसकी जगह पर मुझे वन लिखा हुआ है। तो कैन आई से कि मैं वन को रिप्लेस कर दूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से? कुछ गलत थोड़ी है, कि वो तो वन नहीं होता। उसको ऐसे लिख कर देते कि क्या तब बात बन रही है। चलो, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पर आ जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हो ए, ठीक है, माइनस साइन ए कॉस ए। क्या तब बात बन रही है? ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अरे हाँ यार, ये तो सेम सेम हो गया। तो फिर अब तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया ना। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ ना, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। खत्म। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। ये तो सबसे आसान है, ये इसमें तो हम बेसिक मैथ यूज कर रहे हैं, है ना। चलिए हम आगे। चलो, एक और सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, गंदा सा लिखा है। क्वेश्चन, रूट ऑफ 1 - साइन ए अपॉन 1 + साइन ए, ये किसके इक्वल है? सीकेंट ए माइनस टैन ए। अब इसमें मुझे दिख रहा है यार, इसके बीच में ना कोई भी डिराइव्ड फंक्शन नहीं है। नहीं तो मैं पहले क्या करती, बेसिक में चली जाती। मेरे पास सिर्फ है ही साइन। तो अब अगर मैं देखूं कि अगर मैं रैशनलाइज कर दूं, अगर तब कुछ बन जाए तो इट विल बी इजियर, राइट। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं, रैशनलाइज करते हैं हम इसके डिनोमिनेटर। ऊपर है रूट ऑफ 1 - साइन ए अपॉन 1 + साइन ए, इंटू में आ गया रूट ऑफ 1 - साइन ए अपॉन रूट ऑफ 1 - साइन ए, है ना। तो ऊपर क्या बन गया? 1 - साइन ए का स्क्वायर। देखो हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना अभी, ये सब के सब पहले क्वाड्रेंट के बीच में, मतलब सबका सब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो चलो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - साइन है अंडर रूट के बाहर, अपॉन नीचे आ गया 1 + साइन है इंटू 1 - साइन है, दैट मीन्स 1 - साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है जी, ओके। तो ऊपर है 1 - साइन ए, नीचे आ जाएगा, हम फिर से वो कर लेते हैं डेरिवेशन छोटू सा,
देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर है तो फिर से हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो नीचे आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो 1/cos ए इज सीकेंट ए और sin/cos इज tan ए। ठीक है, क्लियर है जी, क्रिस्टल क्लियर हो गया ये वाला सबको। चलो अब हम एक और सवाल करेंगे, तो इसका क्वेश्चन चेंज हो गया, अब प्रूव नहीं है, बाकी के प्रूव आप होमवर्क में करना, डीपीपी में दिए गए। ठीक है, अब हमने जो नया नया सीखा ना, एंगल्स को कन्वर्ट करना रेडियंस में या रेडियंस को डिग्री में, अब हम वो करेंगे। अब हम करेंगे सबसे पहले कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस। ठीक है, हम एक छोटा सा पहले ना रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन इसमें से ही पहले। हमने क्या डिराइव करा था, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई, है ना। तो यहाँ से 1 डिग्री कितना आ जाएगा, पाई बाय 180। ठीक है, चाहे यहाँ से यहाँ पूछ लें या यहाँ से यहाँ पूछ लें, हम दोनों में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिग्री से रेडियन में जाते हैं, तो मतलब हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा इस केस में। तो चलो हो जाओ तैयार। तो ए पार्ट जो है इसका वो है 10 डिग्री। हमने ऊपर लिख रखा है कि 1 डिग्री पाई बाय 180 के इक्वल होता है। तो 10 डिग्री जैसे हम वो नहीं करते यूनिटरी मेथड पे, हमें मिल रहे हैं मान लो एक पेन 10 रुपए का है, तो दो पेन कितने के होंगे, 10 × 2, है ना। सेम ही तो फंडा है, यूनिटरी मेथड। ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, नहीं आता तो अभी देख लो, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री होता है हमें पता है पाई बाय 180 के, तो 10 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 10 × पाई बाय 180। ये यहाँ से यहाँ कट गया तो कितना आ गया, पाई बाय 80। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट ले लो 20 डिग्री, एक बार सारे लिख देती हूँ, फिर ले लो 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है जी। हम्म, चलो हमने फिर से सेम चीज लगानी है। अगर 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 180 के, तो 20 डिग्री किसके इक्वल होगा, 20 × पाई बाय 180। तो ये कट जाएगा यहाँ पे, 2 × 1 = 2, 9 = तो ये किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 9। राइट, फिर से सेम चीज, अगर 1 डिग्री हमारे पास पाई बाय 180 के इक्वल है, तो 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, 30 × पाई बाय 180। फिर से कट जाएगा, दैट इज 1 × 6 दैट इज पाई बाय 6। ठीक है, 40 डिग्री, अगेन द सेम थिंग, 1 डिग्री है हमारे पास पाई बाय 180 के इक्वल, 40 डिग्री कितने के इक्वल आ जाएगा, 40 × पाई बाय 180। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना। 60 डिग्री है, अगेन 1 डिग्री इज पाई बाय 180, सो 60 डिग्री विल बी 60 × पाई बाय 180। ठीक है जी, दैट इज पाई बाय 3। राइट, next we have 75 degree, again the same thing, 1 degree is pi by 180। ठीक है, 75 डिग्री will be 75 × पाई बाय 180। same for 90 degree, 1 degree is pi by 180, so 90 degree will be
90 into pi by 180, that will be pi by 2. क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एक एक ही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। 1 डिग्री इज से होता है 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 के, और दूसरा हमें पता होना चाहिए दैट इज 1 रेडियन इज 180 बाय पाई। दैट इज ऑल यू मस्ट नो। कोई प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक क्वाड्रेंट में कितने इक्वल डिविजन होती है। नो नीड फॉर ऑल दैट, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। और फॉर्मूला में प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो कुछ बच्चे ना उल्टा कर देते हैं, बता। जैसे वन 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 रेडियन होता है हमारा 180 बाय पाई, उसको पाई बाय 180 कर देते, डिग्री में उल्टा कर देते। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है? नहीं तो फिर पेपर के बाद पछताओगे कि यार छोटी सी गलती होगी, ठीक है? चलो, अब हम रिवर्स करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू कन्वर्ट इन डिग्रीज। इसके भी क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ एक ही बार में, इसके 3-4 ही है मेरे पास अभी। 2 pi by 3, next is 3 pi by 4, next is 3 pi by 2, and next is 5 pi by 6। ठीक है जी? तो अब हमें ये भी हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई, है ना? तो 2 pi by 3 किसकी इक्वल आ जाएगा? 2 pi by 3 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया 60 पे, तो ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है, सेम स्टोरी, 1 रेडियन इज 180 बाई पाई, डिग्री है ये, ठीक है? तो 3 pi by 4 कितना हो जाएगा? 3 pi by 4 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कटा, ओहो 3 pi by 4। ठीक है, तो इसका आप कर लेना 4 टू टू जा 290 जा 45, दैट इज 135 डिग्री। ठीक है जी? उसके बाद 3 pi by 2 है, इसका भी सेम, 1 रेडियन होता है 180 बाई पाई डिग्रीज के। तो 3 pi by 2 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा? 3 pi by 2 इंटू 180 बाई पाई, 270 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव 5 pi by 6, 1 रेड, ओहो, 1 रेडियन इज 180 बाई पाई, so 5 pi by 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाई पाई, पाई से पाई कटा, ये 330 पे कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 150 डिग्री। ठीक है जी? क्लियर हो गया सबको? क्रिस्टल क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करें, ठीक है? चलो, क्वेश्चन इज कन्वर्ट 30 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन। देखो, हमने पिछले जो क्वेश्चन करे ना, दैट वर सिंपल, वो देखे देखे से हैं, वो हमने पहले भी कहीं छोटी क्लासेस में देख रखे हैं, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर यू ना। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ऐसा एक सिमिलर 2-3 क्वेश्चन होंगे शायद डीपीसी में भी, तो उनको भी ना जरूर से सॉल्व जरूर करना एक बार में। ठीक है, अब हम इनका एक सॉल्यूशन करते हैं। इसके स्टेप्स को समझना, हमेशा ना मैथ्स में स्टेप समझो, सॉल्यूशन को कभी रट्टा मत मारना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मिनट्स भी हैं, है ना? प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पर, तो चलो कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा 1 मिनट होता है ना,
वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होते हैं। मैं पता है जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है ना। सेकंड का ये वाला साइन, ठीक है। अभी हमारा काम फिर इससे है ना। तो 1/60 डिग्री 1 मिनट के इक्वल है। 1 मिनट आ गया हमारे पास 1/60 डिग्री। हमारे पास 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स किसके इक्वल होंगे, 20 इंटू 1/60 डिग्रीज में, ठीक है। तो ये आ गया 1/3, दैट इज 1/3 डिग्री। तो अब हम 30 डिग्री और इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं ऐसे, 30 डिग्री और 1/3 डिग्री, ठीक है। जैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस नहीं लिखते थे, हम इसको ऐसे लिखते हैं। लेट मी राइट इट, 30 1/3। फिर हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, उसमें 1 ऐड करते थे, वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता था। 30 इंटू 3 इज 90, 90 + 1 इज 91, और नीचे वाला से 91/3 डिग्री, ठीक है। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं, इसके आगे तो सेम वही फॉर्मूला लगाना है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। द मेन थिंग इज हमने ये सारा प्रोसेस करा, ये प्रोसेस आपको खुद से करना आना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले कुछ अलग सवालों पर, ठीक है। चलो, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन इज, wheel makes 3 revolutions in 1 minute, ठीक है। Through how many radians does it turn in 1 second? Through how many radians? Oh, what am I doing now? Does it turn in 1 second? तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक व्हील है, वो 360 रेवोल्यूशंस करता है 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना टाइम होता है, दैट इज 60 सेकेंड्स में वो करता है 360 रेवोल्यूशन। और 1 सेकंड में वो कितनी रेवोल्यूशन करेगा, ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे। रेवोल्यूशन मतलब पूरे एक सर्कल का चक्कर होता है, ठीक है जी। तो चलो करते हैं। ओके, 1 मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन कर रहा है ना। 1 सेकंड में कितना करेगा, ओके। मैं ये थोड़ा एकदम मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, आई थिंक मुझे अभी नहीं करना था, ठीक है। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स में रेवोल्यूशन को मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, किसी यूनिटरी मेथड 360/60 रेवोल्यूशन कर देगा, है ना। कट गया, 6 1 6 6, दैट मीन्स 6 रेवोल्यूशन करेगा। रेवोल्यूशन मतलब पूरे सर्कल का घेरा। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई। सो 6 रेवोल्यूशन में कितना आ जाएगा, 6 × 2 पाई, दैट मीन्स योर आंसर इज 12 पाई। क्लियर हो गया अभी, है ना। डन डन डन। चलो एक और सवाल, वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
यस। क्वेश्चन है, इन अ सर्कल, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द सर्कल इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट, ऑफ diameter 40 centimeter. The length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc. ठीक है, तो हमने लेंथ निकालनी है माइनर आर्क। ठीक है जी, तो ठीक है, पहले हम एक सर्कल बना देते हैं। थोड़ा ठीक तो नहीं मान मेरा तो अच्छा बेटर। ये हमारा सर्कल का सेंटर आ गया। ठीक है, उन्होंने बोला डायामीटर। डायामीटर मीन 40 है, डायमीटर को मैं डी से डिनोट कर दूं। हमें पता है जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। 2 टाइम्स रेडियस कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया है ना? अब कॉर्ड क्या होती है यार? कॉर्ड ना कोई भी एक लाइन होती है जो ऐसे ज्वाइन करके सर्कल के होती है। मान लो यही हम मान लेते हैं, ये हमारी कॉर्ड मान लो कुछ ए बी है, एंड दैट इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। तो पहले ये तो रहा सेंटर, ये रहा रेडियस, और ये भी। ओहो, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यार थोड़ी सी गड़बड़ है, अब उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। ठीक है, ये भी 20 है, ये मान लो ओ सेंटर है, ये भी 20 है रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड, मैंने एल। हमें क्वेश्चन में गिवन है एल आर कितने है? 20 सेंटीमीटर। यार कुछ ना जानी पहचानी चीज आ रही है। एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों की तीनों साइड सेम है, तो उसका जो एंगल होता है ना वो होता है 60 डिग्री। ये हमने पढ़ रखा है छोटी क्लास में, इक्विलेटरल ट्राइंगल हम इसको कहते हैं, है ना? आ गया सबको? तो ये जो इसका थीटा एंगल होगा, दिस विल बी 60 डिग्री। इसमें तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना, ये वाला एंगल। ठीक है, चलो अब मांग क्या रहेंगे? तो हमने वो सब कुछ निकाला जो हमें क्वेश्चन में दे रहे हैं। हमने बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। हमने माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। देखो एक सर्कल में ना 2 टाइप्स की आर्क होती है। सबसे पहले एक सर्कल आ गया, ये उसका सेंटर हो गया, और मान लो ये कुछ हमारा थीटा है। जो ये वाली साइड होती है जहां पर हमारा थीटा आ रहा है, दिस इज माइनर आर्क। और जो दूसरी होती है ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये मैंने ब्लू ब्लू से मार्क करी है, दैट इज मेजर। तो मतलब हमें समझ आ रहा है, हमें इस क्वेश्चन में ये वाली लेंथ निकालनी है ना? ये माइनर आर्क है ना? ठीक है, तो हमने पीछे एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला? हमने पीछे जब हम डेरिवेशन करे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एल इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये वही लेंथ ऑफ आर्क है ना? तो अब ये थीटा कितना आया हमारे पास? 60 डिग्री आ गया। नीचे में आ गया हमारे पास 360 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई इंटू आर इज
20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 1 जा, इट इज 6, 2 1 जा 2, 3 जा, so it will be 20 pi by 3, राइट। क्लियर है अभी? देखो आर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ गया, आर मीटर में होता है तो हम मीटर ले, दैट इज ऑल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सबको? अब हमारे पास एक और है अलग वैरायटी का क्वेश्चन, अब हम वो वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, ये है लार्ज हैंड ऑफ clock is 21 centimeter long. How much distance does its extremity moves in 20 minutes? देखो ये भी इजी सवाल है, इनमें भी हमने यही चीजें लगानी है। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। एक सर्कल हमने बनाना है फिर से। ठीक है जी, सर्कल थोड़ा ऐसा ही है पर कोई बात। तो इन्होंने बोला है कि इसकी जो मिनट हैंड है ना, दैट इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और अब बताओ इसने 20 मिनट्स, मतलब यहाँ से ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये होता है 12, और ये मान लेते हैं हमारी घड़ी पर है 4। ठीक है, उसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, मतलब इसकी लेंथ कितनी आएगी, ये वाली आर्क, माइनर आर्क के लिए। तो ठीक है, हम इसको भी सोचते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हमें पता है, बेसिक नॉलेज जो हमारे पास है, हमें पता है कि जो मिनट हैंड होता है ना, ये जो एक होता है सेकंड हैंड, एक होता है मिनट हैंड, जो उससे कम ट्रेवल करता है, वो पूरे के पूरे 1 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। मतलब हमें पता है ना 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो वो पूरा चक्कर लगाता है घड़ी का। तो दैट मीन्स मिनट हैंड रोटेट्स 360 डिग्री इन 1 आवर। मिनट हैंड rotates 360 डिग्री इन 1 आवर। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे में हमारे पास कितना टाइम होता है, वी हैव 60 मिनट्स। तो ये कह रहे हैं कि 60 मिनट्स में हम 360 डिग्री घूम के आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इससे पूछूं कि भाई तुम 1 मिनट में कितना घूम रहे हो, तो वो बोलेगा यार ये तो फिर से यूनिटरी आ गया, 360 को 60 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 6 डिग्री। मिनट हैंड बोलते हैं कि भाई देखो मैं 1 मिनट में ना 6 डिग्री घूम रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए सॉल्व करना। हमें बताना है 20 मिनट्स का, 1 मिनट का आ गया तो 20 मिनट्स का तो निकल ही जाएगा। तो 20 मिनट्स के लिए क्या करेंगे कि 6 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री। इतना वो घूम गया है ना। तो अब हमें जैसे ये सर्कल आ गया, हमें पता चल गया
कि ये से यहाँ तक ये जो एंगल है वो 120 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। तो लेंथ क्या फॉर्मूला क्या था, फिर से सेम, थीटा बाय 360 इंटू में आ गया 2 पाई आर, राइट। थीटा इज 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 0 से 0 कटा, यहाँ से आया 1 जा 3 जा, क्या बन गया हमारे पास 2 पाई आर बाय 3। देखो अब आर अब आपके पास है 21, तो 2 इंटू पाई बाय 3 इंटू 21, पाई को लिख दो 22/7, 3 1 जा 3 7 जा, 2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कट गया तो आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर, है ना। 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। हाउ मच डिस्टेंस, हाँ एल ही पूछा, एरिया नहीं पूछा, तो नहीं तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा लेते। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हमारे पास है एक और छोटू सा सवाल, ठीक है। देखो हमने पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करा था, जिसमें हमने प्रूव करा, हमने फिर यूनिटी को प्रूव करा या वो सब चीज़ें करी, है ना। फिर हमने डिग्री रेडियन सीखा, उसके पहले बेसिक क्वेश्चंस करे। अब चीज़ें तो हम वही लगा रहे हैं, बट हम एज अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो मैक्सिमम बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं अप्रोच करने में, ठीक है। तो चलो एक और सवाल हो जाए जोरों शोरों के साथ। चलो क्वेश्चन है, कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। कंसिडर अ स्क्वायर of side 4 centimeter. Now if a man runs at a distance of 1 centimeter from the sides of a square, how much distance will it ट्रैवल। ठीक है, तो पहले हम इसके फिगर बना लेते हैं, ठीक है जी। ये कह रहा है कि कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम स्क्वायर बाहर से ही बना लेते हैं, है ना, अच्छा बनाते हैं। Just a second. ये कोई स्क्वायर है, ये अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद हम पेंसिल से बना लेंगे जैसा बनेगा। चलो सबसे पहले क्या है, ये जो लेंथ है ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पता है ना हमें, ये हम अभी नहीं लिख रहे यार, ठीक है। चलो हाँ, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक कोई बंदा है वो दौड़ रहा है, बट कैसे दौड़ रहा है कि यहाँ से वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस आगे, यहाँ मतलब इस यहाँ से ऐसे कर, मतलब 1 सेंटीमीटर उससे आगे है ट्रैक से, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा।
me draw it. यार भाई देखना, ड्राइंग पे मत जाना प्लीज़। ओह वेरी डिफिकल्ट। हाँ थोड़ा थोड़ा तो देखो बन ही गया, थोड़ा है ऐसे ऐसे, पर कोई बात, मुझे पता है आप सब एडजस्ट कर लोगे। तो चलो ठीक है। हाँ तो वो क्या कह रहे हैं कि उससे 1 सेंटीमीटर दूर से वो कर रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये सभी में 1 सेंटीमीटर है, और ये जो अंदर का डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। विजिबल नहीं है यार, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी। तो अब हमें बताना क्या है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। देखो जो बच्चा इसका क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसके अराउंड वो घूम रहा है, तो डिस्टेंस कितना, ये देखो, हाँ उनके अकॉर्डिंग क्या है, वो ऐसे 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 घूम रहा है डिस्टेंस पे, तो उनको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो उनका आंसर आ जाएगा ये चारों के चारों मिलाकर 4 × 4 16। पर 16 आंसर गलत है। ठीक है जी, इतना सबको पता है। तो चलो अब हम करते हैं, ओहो कलर ग्रीन, ठीक है ठीक है। अब हमें जानना है कि ये वाला जो एंगल है, देखो ये तो बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये वो आर्क ही मूव कर रहे हैं, है ना, बस यही निकालना हमने, ये एंगल कितना आ जाएगा। देखो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री अंदर वाला, कलर की बहुत इशू है यार, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये वाला भी कितना आ जाएगा 90, है ना। तो क्या ये सभी में सेम होगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी और ये भी, है ना, सभी के सभी सेम होंगे ना। तो फिर हम इनका वो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं पहले एक की, दैट इज θ/360 × 2πr। थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, 90/360 × 2πr, 1 ज़ा 4 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, दैट इज πr/2। ऐसा एक नहीं है, ऐसे 4 है, तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे, तो कितना आ गया 2πr, दैट मीन्स एक पूरा सर्कल। ठीक है, आर हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर, बिकॉज जो हमारे कितना डिस्टेंस दूर से वो कर रहा है दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये वाला ये है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो। Now if a man runs at a distance of 1 centimeter from the sides of a square, that means उसका जो रेडियस है that is 1 centimeter, so ये बन गया 2π सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हम ऐड कर देंगे ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ओहो ये वाला और ये वाला, राइट। क्लियर है जी, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 4 4 4, दैट मीन्स 4 × 4 is 16, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, (16 + 2π सेंटीमीटर। ठीक है, 16 वो जो स्क्वायर के इर्द गिर्द था और 2π वो जो हमने सर्कल्स का निकाला। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन हम और करेंगे, और ये हमारा क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन।
Now consider an equilateral triangle. यार मैं पूरा लिख दूं या समझ लोगे? नहीं, चलो लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं. Equilateral triangle with sides 3 centimeter. With sides 3 centimeter. Now, if a man runs around the triangle in such a way that he is always at a distance of 1 centimeter from the sides of triangle, then how much distance will it travel in 1 राउंड? ठीक है जी, ये क्वेश्चन है. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ये सिमिलर है पिछले वाले के जैसे. सो इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है. और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. ठीक है. एंड जो भी हमने आज करा है, सो यहाँ पर है हमारा दी एंड. नॉट ऑफ ट्रिग्नो ऑब्वियसली, बट यस आज के सेशन का. ठीक है जी. सो हमारे इस आज के सेशन ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है ट्रिग्नोमेट्री का. अब ये आपका काम है उस बेस पे मेहनत और प्रैक्टिस का इमारत खड़ा करना है. आपने कॉन्सेप्ट समझो, डीपीपी सॉल्व करो और मिस्टेक से मत डरो, क्योंकि वही सिखाएगी कि जीत का रास्ता क्या है. नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ. डाउट सॉल्व करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी. रिमेंबर, जितना पसीना तुम आज बहाओगे ना, उतनी ही आसानी से कल सक्सेस मिलेगी. और जेई मैथ मैजिक के साथ मैथ्स कभी भी बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनता है मैजिक. सो गाइस, सी यू सून. Until then, grind hard, rise stronger and shine brighter. Bye bye champions.